ज्ञानदा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10th के सब्जेक्ट अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर से बिहार के पिछड़ेपन का कारण तथा उसके दूर करने के उपाय है ना टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो हमारा आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उसे लाइक करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है बिहार के पिछड़ेपन के कारण तथा उस पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, है ना। तो इसमें एक साथ दो टॉपिक हैं, कारण और उसके उपाय। तो सबसे पहले बिहार के पिछड़ेपन के कारण को हम देख लेते हैं कि आखिर बिहार के पिछड़ेपन के कौन कौन से कारण हैं, यानी कौन कौन सा वो कारण है जिसके कारण आज बिहार पिछड़ा हुआ राज्य है ना। तो सबसे पहले हम कारण को देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए है ना हम देखते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के कौन कौन से कारण हैं। तो देखिए आपका पहला कारण है ना बिहार की बढ़ती हुई जनसंख्या, यानी लिख सकते हैं अपना टॉपिक बना सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई कौन सी जनसंख्या, यानी बिहार की बढ़ती हुई जनसंख्या या बिहार की द्रुत गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि बिहार की जनसंख्या जिस द्रुत गति से बढ़ रही है, बिहार की जनसंख्या जिस अनुपात में बढ़ रही है हमारे राज्य में, उस अनुपात से रोजगार का न सृजन हो पा रहा है न कल कारखानों की स्थापना। बात समझ रहे ना। और जिस अनुपात से बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उसी अनुपात से या उससे अधिक अनुपात से अगर यहां रोजगार का सृजन होता, कल कारखानों की स्थापना होती, तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार मिलता, है ना, उनकी आय अधिक होती और बिहार आर्थिक दृष्टि से विकसित राज्य होता और है ना बिहार पिछड़े राज्यों में गिना नहीं जाता। लेकिन स्थिति क्या हो रही है? स्थिति हो रही है कि हमारे राज्य की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। जानते हैं हमारे राज्य की जनसंख्या वृद्धि जो दर है, राज्य की जनसंख्या वृद्धि जो दर है प्रतिवर्ष 2.5% की दर से प्रतिवर्ष। और जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारे देश में जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है ना। तो अगर इसमें 10 से गुना कर दिया जाए, है ना, तो लगभग जो है ना 25%, कितना बाबू 25% प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ जाती है। और माना गया है कि किसी भी देश की जनसंख्या या किसी भी राज्य की जनसंख्या अगर 2.1% है ना की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही है ना, यानी 2.1% है ना से प्रतिवर्ष या इससे अधिक, है ना, समझ गए ना, वो प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है, तो उस देश की जनसंख्या या उस राज्य की जनसंख्या उस राज्य के लिए विस्फोटक मानी जाती है। बात समझ गए ना। यानी वो भयावह गरीबी, बेरोजगारी, है ना, वो लेकर आती है, ठीक है ना। और बिहार की जनसंख्या तो प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है, यानी 2.5 यानी 2.5% की दर से, 2.5% की दर से बढ़ रहा है। यानी है ना बिहार की बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार के लिए विस्फोटक है ना। तो आप याद रखिएगा, है ना, कहता है कि बिहार के पिछड़ेपन का क्या कारण है। तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण यहाँ की बढ़ती हुई जनसंख्या है, क्योंकि जिस द्रुत गति से बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस अनुपात में बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में बिहार में न रोजगार का सृजन हो पा रहा है न कल कारखानों की स्थापना हो पा रही है, जिसके कारण ये बढ़ती हुई जनसंख्या रोजगार के अभाव में बेरोजगार है ना। इसका
प्रति व्यक्ति आय कम है ना, यह निर्धन है, और यही कारण है बिहार के पिछड़ेपन का। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार की बढ़ती हुई जनसंख्या बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण है। दूसरा, इसका दूसरा कहता है कि बिहार के पिछड़ेपन का और कौन कौन से कारण है, तो बिहार के पिछड़ेपन का एक और कारण है ना, आधारभूत संरचना का अभाव। आधारभूत संरचनाओं का अभाव, है ना, यानी जिसको आप कह रहे हैं कि आधारिक संरचनाओं का अभाव, है ना। तो आधारभूत संरचनाओं का अभाव का मतलब आधारभूत संरचना क्या है, तो हम आपको बताए थे कि आधारभूत संरचना उन सेवाओं एवं सुविधाओं को कहते हैं जो किसी भी राज्य के, किसी भी देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, है ना। उसके अंतर्गत आते हैं, है ना, क्या भाई, परिवहन यानी रेल मार्ग, सड़क मार्ग, है ना, बिजली, संचार के साधन, बैंकिंग, ये सभी जो है ना, आधारभूत संरचना के अंतर्गत है। यानी जिस क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास अधिक होता है वह क्षेत्र विकसित होता है। जिस राज्य या जिस देश में आधारभूत संरचनाओं का जितना अधिक विकास हुआ है वह राज्य उतना ही विकसित है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर, है ना, आधारभूत संरचनाओं का अभाव है ना। क्या भाई, तो सड़कें टूटी फूटी, सड़कें पतली संकीर्ण, जिस पर जो है ना दो गाड़ियां एक उधर से आ भी नहीं सकती है। तो सड़क मार्ग, रेल मार्ग, यहां तक कि बिजली, आज तो हमारे राज्य में थोड़ा बिजली सुधरी है, लेकिन पहले, है ना, बिहार के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां बिजली का अभाव है। ठीक है, बैंकिंग सेवा का क्या है, अभाव है ना। तो आप बताइए, किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए, मान लीजिए कि कल कारखाने से विकास होगा, तो कल कारखाना अगर आप स्थापित करना चाहते हो तो, है ना, कल कारखाने की स्थापना के लिए, है ना, उसके जो कारक होना चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। अब सोचिए, आप कारखाना खोल रहे हो, यहां आपका 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर, है ना, क्या भाई, खदान है जहां से कच्चे माल आएंगे। तो खदानों से कच्चे माल को कल कारखाने तक लाने के लिए और कल कारखाने में बनी हुई वस्तुओं को पुनः बाजार में ले जाकर बेचने के लिए हमको सड़क मार्ग या रेल मार्ग की आवश्यकता होगी। अगर सड़क मार्ग या रेल मार्ग नहीं होगी तो सोचिए, है ना, हमको, है ना, खदानों से कल कारखानों तक माल को लाने में, कच्चे माल को लाने में ही यातायात व्यय अधिक पड़ जाएंगे, और जब यातायात व्यय अधिक पड़ जाएगा और उससे, है ना, वस्तु का जब निर्माण करेंगे तो वस्तु का मूल्य अधिक होगा। जब वस्तु का मूल्य अधिक होगा तो मार्केट में लोग लेगा नहीं, इसलिए हमारा उद्योग प्रभावित होगा, है ना। दूसरी बात, बिजली को अगर ले लेते हैं तो बिजली, अब कल कारखाने को चलाने के लिए शक्ति के साधन के रूप में बिजली चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में बिजली नहीं है तो चाह के भी कल कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकता है ना। और जब कल कारखाने स्थापित नहीं होंगे तो लोगों को रोजगार नहीं, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, और क्या उसके गरीबी का, निर्धनता का, बेरोजगारी का कारण बनेगा, उस क्षेत्र के पिछड़ेपन का क्या बनेगा, कारण बनेगा। इसलिए, है ना, हम कह सकते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण क्या है, तो बिहार में आधारभूत संरचनाओं का अभाव, यानी सड़क मार्ग, है ना, बिजली, बैंकिंग सेवा, इन सभी का क्या होना, अभाव होना, है ना। यह भी बिहार के पिछड़ेपन का एक क्या है, कारण है। अब तीसरा जो कारण है ना, बिहार के पिछड़ेपन का, वह है ना, तीसरा कारण कि बिहार जो है कृषि पर आश्रित है। कृषि पर क्या है, आश्रित, है ना। बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण क्या है, कृषि पर आश्रित। बात समझिए ना बाबू, कृषि पर क्या आश्रित, है ना। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, और बिहार की कृषि ही पिछड़ी हुई है। बिहार में खेती आज भी पुरानी और परंपरागत तरीके से होता है।
जैसे पुरानी और परंपरागत तरीका हमारा खेती करने का था कि लकड़ी की हल, बूढ़े बैल, हंसिया, कुदाल, खुरपी, खंती, इन सभी की सहायता से कृषि कार्य किया जाता था, है ना। जो बीज फसलें यानी जो बीज थी वो भी घटिया नस्ल का था, जिसकी उत्पादन क्षमता कम होती थी। आज भी लोग उसी तरह के बीज का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राज्य की, है ना, एक बहुत बड़ी जनसंख्या, लगभग कह सकते हैं कि 70 से 75% जनसंख्या आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से रोजगार पाते हैं, कृषि पर आश्रित है। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट रूप से खेती में काम करते हैं और उनसे जो आय मिलती है उनका वो आय का साधन हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित का मतलब हुआ कि किसान ने फसलें उगाई, है ना, और उसको बाजार में बेचना है तो किसान खुद नहीं, है ना, बाजार में ले जाकर बेचा, बल्कि जो व्यापारी जिसको कहते हैं बिचौलिया, वो किसान से खरीद लिया कम दाम में और, है ना, वहां से लाकर के बाजार में उलाकर बेच दिया वो अधिक दाम में, और इसी बीच उसे मुनाफा मिल जाता है, किसान से कहीं ज्यादा फायदा उठा लेता है। तो आखिर वो किससे रोजगार पाया, खेती से ही। तो हम कह सकते हैं कि हमारे राज्य का 70 से 75% जो जनसंख्या है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहां से, है ना, कृषि से रोजगार पाते हैं, कृषि पर क्या है, आश्रित है। कृषि पर आश्रित है, इतनी राज्य की सोचिए 75% जनसंख्या जो कृषि पर आश्रित हो और जहां की कृषि ही पिछड़ी हुई हो, है ना। जब पिछड़ी होगी तो लोगों का पिछड़ी होगी तो उत्पादन कम होगा, जब उत्पादन कम होगा तो आय कम होगा, और जब आय कम होगा तो वो निर्धन होंगे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं, है ना, कि बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण बिहार का, है ना, कृषि पर आश्रित होना है ना। बात समझ गए ना। अगला अगला जो पॉइंट है हमारा, है ना, जो है आपका बाढ़ एवं सुखाड़। बाढ़ एवं सुखाड़, बाढ़ एवं सुखाड़, है ना, का भाई ये भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो उत्तरी बिहार है, समझ गए ना, यानी गंगा से उत्तर, उत्तरी जो बिहार है हमेशा बाढ़ ग्रसित होता है। वो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, जो सदावाहिनी नदियां हैं, कोसी, बागमती, ये सब, है ना, गंडक, उससे प्रभावित होता है और प्रत्येक वर्ष उस क्षेत्र में बाढ़ आती है। बाढ़ आने के कारण क्या होता है ना, कि लोग जो फसलें लगाते हैं बाढ़ में तो फसलें दह बह जाती है, दह बह जाती है। तो एक तो अपनी पूंजी लगा के फसल लगाया और, है ना, उनके फसल दह बह गए, गल गए, तो जो पूंजी लगाया वो भी गया, उत्पादन तो होना दूर की बात, है ना, वो भी गया, है ना। दूसरी तरफ अगर गंगा से दक्षिण का भाग बिहार का, जिसको दक्षिणी बिहार हम कहते हैं, तो दक्षिणी बिहार सदैव सूखा से ग्रसित रहता है ना, हमेशा अकाल पड़ जाते हैं, वर्षा नहीं होती है और जलाभाव के कारण, है ना, कृषि कार्य हो नहीं पाते हैं। तो परिणाम हो रहा है, दोनों मिलाकर परिणाम हो रहा है कि उत्तरी बिहार बाढ़ से त्रस्त और दक्षिणी बिहार सूखा से त्रस्त। बाढ़ के कारण फसलें दह बह जाती है, सूखा के कारण फसलें जड़ मर जाती है, और दोनों ही स्थिति में, है ना, दोनों ही स्थिति हम कह सकते हैं कि बिहार के लिए खतरनाक है। बिहार के आर्थिक विकास में बहुत बड़ा क्या है, बाधक है ना। तो बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण, है ना, यहां आने वाली बाढ़ और सुखाड़ है, जिसके कारण हमारा कृषि प्रभावित होता है और लोगों के आय जो है कम जाते हैं, और ये भी बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। अब आइए अगर हम पांचवा कारण को लेते हैं बाबू, है ना, कि बिहार के पिछड़ेपन का पांचवा कारण क्या है, तो पांचवा कारण इसका बनेगा उद्योग धंधों का अभाव। उद्योग धंधों का अभाव, ध्यान दीजिएगा।
उद्योग धंधों का अभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 के पूर्व जो हमारा संयुक्त बिहार था, है ना, जिस समय झारखंड भी बिहार के साथ था, उस समय बिहार में कई औद्योगिक संस्थानें थी, ठीक है ना। लेकिन 15 नवंबर 2000 को जो बिहार का विभाजन हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो ऐसी स्थिति में, है ना, कई बड़े बड़े कारखाने झारखंड में हो, जितने भी खनिज संपदा से परिपूर्ण क्षेत्र था वो सब के सब झारखंड में चले गए। रह गया तो बिहार में सिर्फ और सिर्फ बिहार के कृषि योग्य भूमि, बिहार की उपजाऊ भूमि, संसाधन के रूप में समझ लीजिए तो यही रह गया। तो है ना, सब मिलाकर कहे तो बिहार में उद्योग धंधों का, बड़े उद्योग धंधों का क्या हो गया? अभाव। बात समझ ना, बड़े उद्योग धंधों का क्या हो गया? अभाव। और जानते हैं कि बृहद उद्योग जो होता है ना, बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देता है। अगर जिस क्षेत्र में उद्योग होगा, निश्चित है कि उस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा रोजगार मिलती है ना, जिससे उनकी आय बढ़ेगी, उनकी गरीबी दूर होगी, है ना, उस तरह से उस क्षेत्र का, उस राज्य का, है ना, पिछड़ेपन क्या होगा? दूर होगा। लेकिन स्थिति यह है कि हमारे यहाँ, है ना, बृहद उद्योग का अभाव है, बड़े बड़े उद्योगों का क्या होगा? अभाव है। यही नहीं, हमारे यहाँ कुटीर एवं लघु उद्योगों का भी अभाव है। बिहार में कुटीर एवं लघु उद्योग का भी क्या है? अभाव है। और आप जानते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योग, है ना, कम पूंजी पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करने का काम करता है। और ये भी कुटीर एवं लघु उद्योग का बिहार में क्या है? अभाव है। तो उद्योग धंधों का अभाव, या हम कह सकते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का अभाव, है ना, यह भी बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण है। बात समझ गए? समझे ना? तो याद रखिएगा, है ना, बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण क्या हुआ? तो एक कारण हुआ उद्योग धंधों का अभाव। या इसी के जगह पर आप एक दूसरा पॉइंट बना के लिख सकते हैं, है ना, कि लघु एवं कुटीर उद्योग का अभाव। बात समझ गए? अगला जो पॉइंट है बाबू, है ना, वह है निर्धनता या गरीबी। निर्धनता, है ना, कहता है कि बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण बिहार का निर्धन होना है, बिहार का गरीब होना है। क्यों भाई? है ना, जब बिहार वासी निर्धन है, गरीब है, तो गरीब है तो जो वो दिन भर कमाते हैं, जो उनकी आय है, वो अपने रोजमर्रा की चीजों को पूरा करने में उसको व्यय कर देते हैं, यानी जो आय है उसका वो व्यय कर देते हैं, जिसके कारण, है ना, उनकी बचत नहीं हो पाती है, यानी वो पूंजी का निर्माण नहीं कर पाते हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी कार्य करने के लिए, है ना, पूंजी की आवश्यकता है, और गरीब होने के कारण उनके पास पूंजी नहीं है। और जब पूंजी नहीं है तो चाह के भी वो छोटा मोटा भी उद्योग धंधे नहीं कर सकते हैं, है ना। उनकी इच्छा है कि मेरे पास भी पूंजी रहती, हम ये काम करते तो मेरी स्थिति अच्छी हो जाती, लेकिन मजबूरी है कि, है ना, गरीब होने के कारण उनके पास पूंजी नहीं, उनके पास बचत नहीं हो पा रहा है ना। तो गरीबी भी, यानी हम कह सकते हैं कि बिहार की निर्धनता भी बिहार के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है, यानी, है ना, ये कारण बन रहा है कि बिहार ऐसा तो एक पिछड़ा हुआ है। कितना है बाबू? पिछड़ा। आप जानते हैं 2000, हम कह सकते हैं कि एक में 2001 की जनगणना को उठाया जाए तो बिहार के लगभग 42.6% लोग, 42.6% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से क्या है? नीचे है, जिनको खाने के लिए 2 जून की रोटी नसीब सही से नहीं होती है। कितना? 100 में 42.6।
वही जब 2011 में जब जनगणना होती है तो है ना, उसकी गरीबी में थोड़ा ह्रास होता है। क्या होता है? ह्रास होता है ना, बात समझ गए ना। और वो घट करके आती है 33.71, यानी 2011 के अनुसार भी देखें तो 100 में 33-34 कहिए कि व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको 2 जून की रोटी सही से नसीब नहीं। बात समझ गए ना। तो ये निर्धनता भी बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। जब खाने के लिए लोगों के पास अन्न नहीं है तो छोटे मोटे उद्योग धंधे कर खाने चलाने के लिए पूंजी कहां से आएगी? और जब पूंजी है ना नहीं लगाएंगे, रोजगार उनको नहीं मिलेगा तो उनकी आय और घटेगी, है ना, और वो गरीबी के कुचक्र, है ना, में फंसेंगे और दिन प्रतिदिन और गरीब होते जाएंगे, जिसके कारण बिहार दिन प्रतिदिन और पिछड़ा होता। तो बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण है ना क्या है भाई? यहाँ की निर्धनता। क्या है? निर्धनता। बात समझ गए? समझे या नहीं समझे? है ना। अब आइए एक पॉइंट और उठा लेते हैं, इसके बाद जो है हम आएंगे कि है ना बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के कौन कौन से उपाय, है ना। तो अगला पॉइंट है बिहार की खराब विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था तो याद रखिएगा, ये भी बिहार के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। क्या भाई? कि बिहार की जो शासन व्यवस्था है, क्योंकि है ना आज बहुत हद तक सुधार हुआ है बिहार में, लेकिन चूंकि ये आंकड़े, ये पुस्तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, जो एडिशन है बुक का, तो वो लगभग 2001, 2, 3 का वो आंकड़ा उठाया है। उस समय वास्तव में बिहार की विधि व्यवस्था काफी क्या थी? खराब थी, है ना। बिहार में क्या भाई? तो रंगदारी, अपहरण, हत्याएं, बलात्कार, ये सब काफी होता था। बात समझ गए? तो है ना, जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में अगर अपहरण हो, रंगदारी हो, तो कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में अपना पूंजी लगाना नहीं चाहता है, पूंजी लगा करके उद्योग धंधा स्थापित करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो कल कारखाना खोलता है, रंगदारी मांगने वाले लोग आ जाते हैं, है ना, उससे रंगदारी मांगता है और नहीं देने पर उसे मार डालते हैं। तो कोई भी अपने आप को उस क्षेत्र में सुरक्षित महसूस नहीं करता है, इसलिए है ना कोई भी विदेशी निवेशक अपनी पूंजी का वहां निवेश नहीं करना चाहते हैं, है ना। अन्य क्षेत्र के लोग वहां जाकर के निवेश नहीं कर, डर के मारे, है ना। तो बिहार की खराब विधि जो व्यवस्था है, जिसमें रंगदारी है, अपहरण है, हत्या है, फिरौती, है ना, ये भी बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण है, क्योंकि कोई भी उद्योगपति आकर के अपना उद्योग स्थापित करना नहीं चाहते हैं। कोई भी अपनी पूंजी वहीं लगाना चाहते हैं जहां पर उनकी पूंजी भी सुरक्षित हो और वह भी सुरक्षित हो, है ना। लेकिन बिहार की खराब विधि व्यवस्था के कारण, है ना, कोई यहाँ पर पूंजी नहीं लगाना चाहे, कोई जो है बड़े उद्योगपति अपना उद्योग धंधे स्थापित करना नहीं चाहते हैं, जो कि है ना बिहार के पिछड़ेपन का एक क्या है? कारण है। समझ गए? है ना। अब चलते हैं, कितना हो गया ये कारण हम लोग समझ गए। अब चलते हैं बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। आइए ना, इसके जस्ट विपरीत इधर लिख देते हैं। आइए, है ना, बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना। तो देखिए, कहा गया है कि अगर आपको किसी भी रोग के कारण का पता है कि कोई भी रोग किस कारण से हो रहा है, तो अगर कारण का पता है ना, तो उसके दूर करने के उपाय भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उस कारण को दूर कर दो, बीमारी दूर, है कि नहीं। तो हमको पता है कि बिहार आज अगर पिछड़ा राज्य है तो उसके कौन कौन से कारण है।
तो इस कारण को अगर हम दूर कर दिए, है ना, तो वही उसका क्या हो जाएगा, उपाय। तो है ना, बिहार के पिछड़ेपन का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या, वहां की बढ़ती हुई जनसंख्या। तो उसके उपाय में हमने लिख देंगे, है ना, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। अब देखिए पहला उपाय क्या हो गया, जनसंख्या कौची नियंत्रण, ठीक ना, बात समझिएगा। कौन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण। कहता है कि अगर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना है, बिहार की गरीबी को दूर करना है, बिहार की निर्धनता को दूर करना है ना, तो उसका एक उपाय है बिहार की बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या कर लेना, नियंत्रित कर लेना। क्योंकि बिहार की जनसंख्या काफी द्रुत गति से बढ़ रही है, जिस गति से बढ़ रही है उस गति से बिहार में ना सरकार जो है रोजगार का सृजन कर पा रही है और ना कर कारखानों की स्थापना। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या को यदि हम नियंत्रित कर लिए, है ना, बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित कर लिए, तो जो संसाधन है उन संसाधनों के तहत ही उन्हें रोजगार मिल सकता है, उनकी आय क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, और बिहार है ना एक विकसित राज्य बन सकता है, यानी बिहार के पिछड़ेपन दूर हो सकता है। तो एक है ना उपाय है कुछ जनसंख्या का नियंत्रण। दूसरी, अब आइए, आप जानते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण बनता है बिहार में आधारभूत संरचनाओं का अभाव। तो हम इसके उपाय में क्या लिखूं कि आधारभूत संरचनाओं का विकास। इसका उपाय क्या है, आधारभूत संरचनाओं का विकास। ध्यान दीजिएगा, है ना। कहता है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का एक उपाय यह है कि बिहार में आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या विकास किया जाए। क्यों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचनाएं है ना, वो सुविधा है, वो सेवा है जिसके द्वारा किसी राष्ट्र का विकास होता है, जो किसी राष्ट्र के विकास में सहायक होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजली, सड़क, रेल मार्ग, बैंकिंग, है ना, अस्पताल, विद्यालय, ये सभी क्या है, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आते हैं। तो जिस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना ज्यादा विकास होता है वह क्षेत्र है ना उतना ही ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि इन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से रेल मार्ग, बैंकिंग, है ना, सड़क मार्ग, समझ ना, बिजली, इन सभी के विकास होने से लोगों को सेवा भी मिलती है, यानी सर्विस भी मिलती है, और सर्विस मिलने से है ना क्या भाई, तो उनकी आय बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी, है ना, यानी उन क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी, तो तय है कि उसका पिछड़ेपन क्या होगा, दूर होगा, है ना। क्योंकि ये आधारभूत संरचना अपने साथ सेवा लेके, सर्विस लेके आता है, और आप सेवा कीजिएगा, सर्विस कीजिएगा, तो निश्चित है कि आपको आय की प्राप्ति होगी और आपकी निर्धनता, है ना, गरीबी, बेरोजगारी क्या होगी, दूर होगी। तो है ना बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, एक उपाय क्या हुआ, आधारभूत संरचनाओं का विकास। तीसरा आते हैं, बिहार के पिछड़ेपन का कारण था कि बिहार की जनसंख्या का कृषि पर आश्रित होना, और कृषि पर आश्रित होना, और बिहार की जो कृषि है ना, तो क्या है, पुरानी और परंपरागत दृष्टि से वहां खेती की जाती है, लकड़ी के हल, बूढ़े बैल, हंसिया, कुदाल, खुरपी, उनके यही कृषि औजार है ना, घटिया नस्ल का बीज, है ना, कहिए कि है ना, न कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, न खाद का, अच्छी खाद का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण उत्पादन कम होता है। जब उत्पादन कम होगी तो उनकी आय कम होगी, वो निर्धन होंगे, वो गरीब होंगे, वो पिछड़े होंगे। तो कहता है कि बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने का एक उपाय क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कि कृषि का वैज्ञानिकरण या कृषि का आधुनिकीकरण। कृषि का वैज्ञानिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण या आधुनिकीकरण कर सकते हैं, क्या समझ गए, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से खेती करना, है ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, भारत के साथ साथ बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के 65 से 70% जनसंख्या जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है, कृषि से रोजगार पाते हैं। फिर भी बिहार की कृषि क्या है, पिछड़ी हुई। क्या
क्योंकि इसकी उत्पादन जो क्षमता है, जहाँ जो उत्पादन होता है बहुत कम होता है ना, जिससे कारण लोगों की आय कम होती है। तो कहता है कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है, दूर करने का उपाय क्या है। तो अगर बिहार की कृषि को है ना आधुनिकीकरण कर दिया जाए, इसका वैज्ञानिकीकरण किया जाए, यानी कहने का मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टि से खेती की जाए। तो वैज्ञानिक दृष्टि क्या है भाई, है ना। तो वैज्ञानिक दृष्टि के अंतर्गत है ना वैज्ञानिक तरीके से खेती करना मतलब है ना उत्तम बीज, उत्तम खाद का प्रयोग करना, है ना अत्याधुनिक कृषि औजारों का उपयोग करना, बात समझिए ना, सिंचाई की समुचित व्यवस्था करना, है ना। और इन सभी की मौजूदगी में अगर कृषि कार्य होती है ना, तो उनकी उत्पादन क्षमता अधिक होगी। जब उनकी उत्पादन क्षमता अधिक होगी तो लोगों की आय बढ़ेगी और उनके पिछड़ेपन क्या होंगे, दूर, है ना। तो है ना कृषि का वैज्ञानिकीकरण कर, यानी अत्याधुनिक दृष्टि से कृषि करके, है ना, यानी है ना जो पहले परंपरागत दृष्टि से जो खेती होती थी लकड़ी के हल, बूढ़े बैल, हंसिया कुदाल से, उसके जगह पर है ना वैज्ञानिक दृष्टि से खेती यानी अत्याधुनिक कृषि औजारों का प्रयोग करके, जैसे ट्रैक्टर हुआ, पावर टेलर हुआ, है ना। आज जो है बहुत तरह के फसलों को काटने के लिए, दौड़ने के लिए बहुत तरह के मशीनों का प्रयोग, है ना, मशीन आ गए हैं, उसका प्रयोग करके, है ना संकर नस्ल के उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग करके, उत्तम खादों का प्रयोग करके, सिंचाई का समुचित व्यवस्था करके, है ना अगर कृषि कार्य किया जाता है तो तय है कि उत्पादन अधिक होगी, और जब उत्पादन अधिक होगी तो लोगों का आय अधिक होगा और उनका पिछड़ेपन क्या होगा, दूर। समझ गए ना। अगला जो पॉइंट बनेगा मेरा चौथा पॉइंट, है ना, तो चौथा पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि है ना बाढ़ और सुखाड़ तो कृषि के पिछड़ेपन का या बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। तो इसके जगह पर हम कह सकते हैं कि बाढ़ का नियंत्रण कर, यानी बाढ़ का नियंत्रण, बाढ़ को नियंत्रित कर, है ना। क्या देखेगा, बाढ़ को क्या करके नियंत्रित कर, यानी बाढ़ पर नियंत्रण करके। बाढ़ से क्या होती है, बाढ़ और सुखाड़ बिहार के है ना पिछड़ेपन का एक कारण है, क्योंकि उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित और दक्षिणी बिहार सूखा से ग्रसित, और दोनों स्थिति में किसानों को क्षति होती है। तो कहता है कि बाढ़ को अगर हम नियंत्रित कर लें, यानी है ना मतलब नदियों पर बांध के या नदियों से नहरें निकाल के उस जल को उस क्षेत्र में पहुंचाना जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही है, वास्तव में वहां जल की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा कर देते हैं यानी तो बाढ़ हमारा नियंत्रित हो जाएगा, हमारे फसलें जो है दबा नहीं पाएंगे, है ना, और उत्पादन हमारे अधिक होगी। तो कहता है कि बाढ़ को नियंत्रित कर, ठीक है ना, हम इसको दूर कर सकते हैं। या फिर जिस क्षेत्र में सूखा पड़ता है उस क्षेत्र में जो है हम कह सकते हैं कि क्या भाई कि सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर, कुएं हुए, नलकूप हुए, है ना, ये सभी साधनों का विकास करके, है ना, हम कृषि की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। अगला जो पांचवा पॉइंट आपका होगा, तो कारण में है कि उद्योग धंधों का बिहार में अभाव है, इस कारण से ही पीछा हुआ है। तो हम है ना इसमें या तो ये पॉइंट डाल सकते हैं कि उद्योग धंधों का विकास, या सबसे अच्छा पॉइंट हम डाल सकते हैं कि लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास। क्या पॉइंट होगा हमारा कि लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास, है ना। यानी बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय है कि अगर हम बिहार में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग स्थापित करते हैं, है ना, तो बिहार के पिछड़ेपन बहुत हद तक क्या होगा, दूर होगा। क्यों भाई, इसलिए कि लघु एवं कुटीर उद्योग एक ऐसा उद्योग है बाबू जो कम पूंजी पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। बात समझ गए ना, कम पूंजी पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करती है, रोजगार प्रदान करती है। जैसे कुटीर उद्योग समझ रहे हैं, तो मान लीजिए कि बिहार के लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि कृषि जो कार्य होता है साल में लगभग 4 से 5 महीने ही लोगों को खेतों में काम मिलता है, शेष समय वो बेरोजगार रहते हैं, अपने घर पे बैठे रहते हैं। मतलब ये होता है कि जो 4-5 महीने कमाया
तू बाकी के 7-8 महीने बैठ करके उसको क्या हो गए, खा गए, अंत में कुछ बचत नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लघु या कुटीर उद्योग स्थापित कर लेते हैं, तो कुटीर उद्योग अपने घर का उद्योग है, अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, है ना, घर के सदस्यों के द्वारा मिलकर उसका प्रोडक्शन आप कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कृषि कार्य करने के बाद जो शेष समय बचा, जिसमें आप बेरोजगार रहते हैं, उस समय आप कुटीर उद्योग चला करके, है ना, चला करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और, है ना, अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि हम सब मिलकर बिहार के पिछड़ेपन को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बिहार में, है ना, लघु एवं कुटीर उद्योग को स्थापित करके, है ना, इसका विकास करके हम बिहार के पिछड़ेपन को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अगला है, ध्यान दीजिएगा, अगला हम इसमें देख सकते हैं कि अपने क्षेत्र में, जैसे यहां पर है कि खराब विधि व्यवस्था इसका कारण है पिछड़ेपन का, तो हम कह सकते हैं कि अपने क्षेत्र में शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित कर, है ना, यानी शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित कर, समझिएगा, है ना। कहता है कि बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने का एक और क्या उपाय भाई, है ना, तो इसका कारण था, पिछड़ेपन का कारण था कि बिहार की खराब विधि व्यवस्था, है ना। खराब विधि व्यवस्था में क्या थी, है ना, तो यहाँ जो हमेशा रंगदारी चलना, हत्या, फिरौती, बलात्कार, अपहरण, है ना, ये सभी जो चीजें थी, है ना, ये बिहार के पिछड़ेपन के कारण है। अगर इनको हम दूर कर दें, और, है ना, दूर कर दे और अपने क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था, यानी प्रशासन की मदद से हम अपने क्षेत्र में शांति और सुव्यवस्था स्थापित कर दे, तो बहुत सारे उद्योगपति, विदेशी निवेशक हमारे यहाँ आकर पूंजी का क्या करेंगे, निवेश करेंगे, कल कारखाने स्थापित होगी, और जब कल कारखाने स्थापित अगर वहां होगी, है ना, तो उस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा, है ना, उनकी आय बढ़ेगी, उनकी गरीबी दूर होगी, और बिहार, है ना, का जो पिछड़ेपन है वह दूर हो सकेगा। तो कहता है कि बिहार के पिछड़ेपन को अगर दूर करना है तो सबसे पहले बिहार में, है ना, क्या भाई, तो शांति और सुव्यवस्था लानी होगी, है ना, और ये शांति और सुव्यवस्था जब आएगी तभी, है ना, वह राज्य, है ना, या कोई भी राज्य विकास करेगा। तो कहता है कि शांति और सुव्यवस्था स्थापित करके हम बिहार के पिछड़ेपन को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और एक और सबसे महत्वपूर्ण, समझ गए बाबू, सबसे महत्वपूर्ण 7वां पॉइंट को अगर ले तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार से, यानी केंद्र से अधिकाधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर, अधिकाधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि बिहार के पिछड़ेपन को और हम कौन सा उपाय अपनाएं जिससे, है ना, उसे दूर करें। तो एक कारण है ना, एक कारण का एक उपाय है केंद्र से अधिकाधिक आर्थिक मदद प्राप्त करके, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिहार तो निर्धन राज्य है भाई, यहाँ के लोगों के पास पूंजी का अभाव है ना, उनको बचत नहीं हो पाता है, पूंजी बन नहीं पाता है ना, तो बिहार का विकास हो कैसे। बिहार सरकार के पास आय कम है, जब आय कम है तो सरकार, है ना, कैसे जो है बिहार में कल कारखाना स्थापित करे, कैसे आधारभूत संरचनाओं का विकास करे, है ना, पकड़े लेना। तो अगर आप बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं, है ना, तो हम, है ना, इसका क्या उपाय है भाई, तो केंद्र सरकार के द्वारा यदि हम ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता प्राप्त करें, है ना, अगर केंद्र हमको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद करती है तो हम बहुत हद तक बिहार के पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं, है ना बात, है ना। इसीलिए बिहार में विशेष राज्य
की जो मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जिन जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है, केंद्र जो होती है उनको है ना अन्य राज्यों के बनस्पत ज्यादा से ज्यादा राशि प्रदान करती है उस क्षेत्र के क्या करने के लिए, है ना, आर्थिक विकास करने के लिए। और भारत भी निर्धन राज्य है, और भारत की अगर निर्धनता को भारत के पिछड़े भारत करें बिहार के पिछड़ेपन को अगर दूर करना चाहते हैं आप, है ना, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं तो है ना, अगर भारत सरकार से हम आर्थिक मदद ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सके तो उससे हम अपने क्षेत्र में है ना आधारभूत संरचनाओं का विकास करेंगे, कल कारखाने का स्थापना करेंगे, और हम बिहार के पिछड़ेपन को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। बात समझ गए, है ना। तो आज है ना हम जो आपको पढ़ाए कि बिहार के पिछड़ेपन के क्या कारण है और उसके दूर करने के क्या उपाय हैं, तो आज हमारी पढ़ाई जो है इतना ही तक। अब हम पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, लेकिन अब की पहले चैप्टर से और जो चीजें जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, मैट्रिक के एग्जाम में पूछता है ना, उसको भी एक वीडियो में बना करके आपके सामने हम प्रस्तुत कर देंगे, है ना। तो अगली वीडियो में हम कर सकेंगे। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसके सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आपके सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है ना। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें, है ना, दोस्तों के बीच शेयर करें। और इसी के साथ आज की पढ़ाई मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।